पहले का दूसरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका कैसा आने वाला है, वो आएगा आपके चैप्टर नंबर 2 से। किस टाइप से हो सकता है, अलग टाइप से बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ से आपसे पूछ रहा है शून्यांकों का योग पूछा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ जीरोस फाइंड करना। मतलब हमें बताना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा और बीटा ऐड करते हैं तो क्या आता है। हमारे पास ये प्रश्न है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। अगर आपने नियम पढ़ा होगा तो बता देते हैं अभी आपको कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, जिसमें यहाँ पर ये कहलाता है आपका ए, ये कहलाता है आपका बी और ये कहलाता है आपका सी। अगर आपको सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यांकों का योग अगर आपको ज्ञात करना है तो उसका मतलब होता है माइनस का बी बटा ए। माइनस का माइनस बी बटा ए, ये तो आपका बी है जो है प्लस का 8 और ये आपके है प्लस का 3। ये तो है आपका प्लस का 8 और ये है आपका प्लस का 3। तो प्लस माइनस बाहर माइनस है ना, क्योंकि ये माइनस का है, क्वेश्चन का ही मतलब आंसर का ही माइनस है। तो ये हमारा आंसर होगा माइनस के 8/3। इसका मतलब है कि डी हो जाएगा हमारा आंसर। इसका एक तरीका और भी है, इसके शून्यांक ज्ञात कर लो और शून्यांक ज्ञात करने के बाद दोनों को जोड़ लो तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। पहले का दूसरा इस टाइप से आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है शून्यांकों का गुणनफल, क्या करना है ज्ञात करना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करना है आपको फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 3x² प्लस का 5x माइनस का 2, ये दे रखा है। अब नियम में तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसका मतलब है a आपका हो गया है प्लस का 3, बी हो गया है आपके प्लस का 5 और सी हो गया है आपके माइनस का 2। हमें ज्ञात करना है शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ज्ञात करना है, दोनों शून्यांकों का गुणन ज्ञात करना है, ऐसा ये ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होता है आपके सी बटा ए होता है। सी कितना दे रखा है आपके माइनस का 2 दे रखा है, ए कितना दे रखा है आपके 3 दे रखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस के 2/3, मतलब सी आ जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले का दूसरा आपके कैसा हो सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं, तो उसमें देखो आपके क्या लिखा हुआ है भाई, हमें ज्ञात करने हैं शून्यांक ज्ञात करने। शून्यांक मतलब होते हैं जीरोस ज्ञात करने। क्वेश्चन को आपको हल करना पड़ेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है और ये हमारा तीसरा नंबर है। हम क्या करेंगे, पहले नंबर को तीसरे के साथ गुणा करेंगे। ये होता है 6x² और माइनस का 2, ये हो जाएगा आपके माइनस के 12x। गुणे करो, ऐसा कौन सा नंबर है गुणा करो तो आता है 12, घटाओ तो आता है ये नंबर। हमें ऐसा नंबर बताना है कि गुणा करो तो ये नंबर आएगा और यहाँ पर माइनस है, घटाओ तो आपके ये नंबर आएगा। वो है आपके 4 × 3। अब यहाँ पर माइनस का मतलब हो गया एक माइनस का एक प्लस का। तो यहाँ पर क्या दे रखा आपके माइनस तो बड़ा हो जाएगा, माइनस का छोटा हो जाएगा, प्लस का एक एक्स इधर एक एक्स इधर। दोनों को गुणा करो तो माइनस का 12x² आता है, दोनों घटाओ तो ये आता है माइनस का 1x आता है। ये माइनस के 1x की जगह हम इन दोनों को लिख देंगे माइनस का 4x और प्लस का 3x। ये भी आपका माइनस का 1x है और ये भी आपका माइनस का 1x। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर हम और पीछे वाले को लिखेंगे हम इधर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार। यहाँ पर दोनों में भाग जा रहा है, कोई किसी का भाग नहीं जाए तो एक लेते हैं।
ये आएगा 3x माइनस, अब 3x-2 इधर भी है और इधर भी है, तो हम क्या करेंगे 3x-2 को लेंगे कॉमन, पीछे बचेगा आपके 2x+1। अब हमें ज्ञात करने हैं शून्यांक ज्ञात करने। अगर आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं तो बिल्कुल ईजी है। क्या करना है, ये अगला वाला जो दे रखा है ना, ये वाला नंबर, इसके सामने हम लिखेंगे 0, तो आपको मिलेगा शून्यांक। यहाँ पर भी इसके सामने भी हमें क्या लिखना है 0, मतलब इसके सामने भी 0 लिखना है, इसके सामने भी 0 लिखना है। अब माइनस का 2 है, उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। गुणा है तो हो जाएगा भाग में, x का मान आएगा आपके 2/3। 2/3 कहाँ पर है अभी, 2/3 यहाँ पर है। यहाँ आते हैं तो प्लस का 1 है, उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2 गुणा में है तो जाएगा भाग में, x का मान आ जाएगा -1/2, और ये c हो जाएगा हमारा। पहले का दूसरा कैसा आ सकता है एग्जाम के अंदर, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो हमारे पास लिखा हुआ है 5x² 13x और k लिखा हुआ है, जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है, ये एक हमारे पास बहुपद दे रखा है। अब यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है कि एक 0 रेसिप्रोकल टू अदर 0, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। इसका एक शून्यांक जो है अन्य शून्यांक का व्यत्क्रम है। व्यत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल। देखो अगर कोई लिखा हुआ है 10, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, व्यत्क्रम क्या होता है 1/10, मतलब उल्टा होता है। अगर एक आपका शून्यांक अल्फा है और एक आपका बीटा है, मान लो कि हम यहाँ लिख देते हैं कि अल्फा दे रखा है आपके, ऐसे कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी XYZ कुछ भी मान लो, जो आएगा उसका उल्टा यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर तो ए तो कहीं पर है नहीं, ये लिखा हुआ, आप चाहो यहाँ पर ए भी मान सकते हो, माना कि ये ए है, तो दूसरा क्या है उसका व्यत्क्रम है। जितना आप यहाँ पर मानोगे ना उसका उल्टा यहाँ पर लेना है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये आपका 5 है या ये 6 है, ये कितना होगा 1/6। ये अगर आपका y है तो ये हो जाएगा 1/y, कुछ भी मान सकते हो। एक अल्फा जितना है ना, बीटा क्या है उसका उल्टा है, व्यत्क्रम है। व्यत्क्रम को इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल होता है, तो कुछ भी ले सकते हो जो मर्जी आए जो। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है अभी आपके 5x² प्लस के 13x प्लस का k देखा हुआ है। अगर ध्यान लगाएंगे तो ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। अब हमें ये k का वैल्यू फाइंड करना है। अब c कहाँ आता है, एक होता है आपके सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है माइनस का b/a, और एक होता है आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों का गुणनफल शून्यांकों का, तो वो होता है आपके c/a। अब c केवल इसी के अंदर आता है, इसके अंदर c आता ही नहीं, इसके अंदर जो c है ना वो है ही नहीं, इसको मत लेना आप। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब अगर अल्फा जितना है ना, बीटा क्या हो जाएगा आपके उसका व्यत्क्रम हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। अगर ये y है तो ये 1/y, अगर ये 10 है तो ये 1/10, ये 6 है तो ये 1/6, c/a, तो ये तो आपका c है और ये आपका a है, मतलब k/5। y से y कट गया, क्रॉस गुणा करेंगे तो k का मान कितना आएगा भाई आपके 5। 5 है आपका ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। पहले का दूसरा किस टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके शून्यांक दे रखे हैं, एक शून्यांक ये है, एक शून्यांक ये है। शून्यांक मतलब हो गया भाई आपके जीरोस, ये क्वेश्चन है हमारा। इसके जीरोस जो है वो ये लिखे हुए हैं 2 एंड -3, मतलब एक आपका अल्फा है और एक आपका बीटा है। हमारे पास दो शून्यांक दे रखे हैं,
एक अल्फा और एक बीटा। हमें बताना है ए और बी का मान क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। देखो, ये आपका क्वेश्चन है, ए प्लस वन एक्स प्लस बी। इसके हिसाब से ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कुछ नहीं है तो वन मान लो, तो मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया आपके, वन हो गया। प्लस बी एक्स आता है, फिर सी आता है, तो सी का वैल्यू क्या है आपके, बी है, और बी का वैल्यू क्या है आपका, ए प्लस वन है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो, मुझे यहाँ पर वो फॉर्मूले जो मैंने बताए थे आपको, सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस का बी बटा ए होता है, और गुणनफल क्या होता है आपके, सी अपॉन ए होता है। अब सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों को जोड़ना है। अब दोनों को जोड़ेंगे, शून्यांकों का योग करेंगे, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा कहाँ पर है, ये रहा अभी आपका अल्फा, ये रहा आपका बीटा। मतलब एक तो लिखेंगे हम दो में ऐड करेंगे माइनस का तीन। बी, बी आपका ये है और ए आपका ये रहा, तो ये तो है बी, तो है ए प्लस वन है, और जो ए है वो आपका ओनली वन है। तो यहाँ पर अगर दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको मिलेगा माइनस का वन, और यहाँ पर आएगा माइनस का ए प्लस का वन। कटे जो काट दो, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके वन बराबर ए प्लस वन। वन इधर भेज दो, ए का वैल्यू आएगा वन माइनस वन इज इक्वल टू। अब लेते हैं हम इधर की साइड। इधर की साइड में हम क्या लेंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। अल्फा इंटू सी अपॉन ए, तो ये रहा आपका सी और ये रहा आपका ए, मतलब ये हो जाएगा आपके बी बटा वन। तो बी का बी, और दोनों को आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, माइनस का छः। ए का मान आया है आपके जीरो और बी का मान आया है माइनस का छः, और ये आपका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है डी के अंदर, ये हो जाएगा हमारा आंसर।